ब्लॉगिंग वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल बेहता है बाय यूजिंग रैंक मैथ एसईओ। प्रेस का डैशबोर्ड, यहाँ पर इसको एक्टिवेट करें। क्रिएट फ्री अकाउंट, पर्सनल ब्लॉग आप लिख रहे हैं, ऑप्शंस आते हैं एसईओ ट्विक्स के हवाले से। उसके बाद रीडायरेक्शंस को ऑन करना, एनालिटिक्स को ऑन कर सकते हैं, एएमपी को ऑन कर सकते हैं। एक प्रॉपर ब्लॉग बताता है और कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल के साथ अटैच हो चुकी है एसईओ प्लगइन की बेसिक। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट को या कोई भी वेबसाइट जो हम डिज़ाइन करते हैं उसको गूगल सर्च कंसोल में किस तरीके से सबमिट किया जाता है बाय यूजिंग रैंक मैथ एसईओ प्लगइन। और रैंक मैथ एसईओ प्लगइन की बेसिक सेटिंग्स को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्लगइन्स की तरफ। यहाँ पर हम SEO लिख कर सर्च करते हैं तो SEO के रिलेटेड जो प्लगइन्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएंगे, जैसा कि रैंक मैथ SEO भी आ गया, योस्ट SEO भी आ गया, SEO प्रेस भी आ गया और ऑल इन वन SEO भी आ गया। तो हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर मोस्टली रैंक मैथ SEO को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी हम जो है वो रैंक मैथ SEO को ही इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पर इसको एक्टिवेट करेंगे और जैसे ही हम इसको एक्टिवेट करेंगे यहाँ पर हमें साइड मेन्यू बार के अंदर इसका जो एक मेन्यू है वो नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप रैंक मैथ SEO पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका एक सेटअप विज़ार्ड जो है वो नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्रिएट फ्री अकाउंट, तो यहाँ पर आप इसका अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आपने इसका ऑलरेडी अकाउंट परचेज किया हुआ है या अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो उसको आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम जो है वो इसको स्किप कर देते हैं और अपने फर्दर जो है वो प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो ये इसका एक सेटअप विज़ार्ड आ चुका है। तो यहाँ पर हम इसको एडवांस्ड ही रहने देते हैं और सेम एज इट इज़ रहने के बाद हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें अपनी वेबसाइट के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो बतानी होती हैं। तो ब्लॉगिंग इज़ अ पर्सनल ब्लॉग आप लिख रहे हैं, कम्युनिटी ब्लॉग लिख रहे हैं, पर्सनल पोर्टफोलियो के रिलेटेड ब्लॉग लिख रहे हैं, या कोई आपका बिजनेस है, या कोई आपका ई कॉमर्स स्टोर है, या कोई पर्सनल वेबसाइट है, तो यहाँ पर आप जो है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कम्युनिटी ब्लॉग सिलेक्ट कर सकता हूँ या पर्सनल ब्लॉग, तो मैं पर्सनल ब्लॉग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा वेबसाइट नेम ऑलरेडी ब्लॉगिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है, और अगर आपकी वेबसाइट का कोई अल्टरनेटिव नेम है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन नेम, जैसा कि आपकी कोई कंपनी है और उस कंपनी के अंदर रिलेटेड आप कोई और वेबसाइट बना रहे हैं तो उस मेन कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी जो है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपको और गूगल के लिए लोगो अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है और सोशल शेयर इमेजेस भी अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी मेरे पास जो लोगो है वो नहीं है, तो इसलिए मैं ना लोगो अपलोड कर रहा हूँ ना ये चीज़ अपलोड कर रहा हूँ। इसके अलावा ही जो है मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, कनेक्ट गूगल। ठीक है, तो हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं एज इट इज। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है साइट मैप का। साइट मैप जो है वो यहाँ पर हम ऑन कर रहे हैं। उसके बाद इसमें इमेजेस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साइट मैप के अंदर ओवरऑल पोस्टें भी आए, जितने पेजेस हैं वो सारे के सारे भी मेरे साइट मैप के अंदर मुझे शो होने चाहिए। पोस्ट और पेजेस के साथ साथ मैंने यहाँ पर पब्लिक टेक्सोनोमीज में से कैटेगरीज को भी सिलेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप जो है वो चाह रहे हैं कि आपके ब्लॉग्स या आपके पेज या पोस्ट की जो कैटेगरीज पेजेस हैं वो भी उसके साथ इंडेक्स हों, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैटेगरीज का पेज जो है वो यहाँ पर अपलोड या साइट मैप के अंदर इंडेक्स ना हो तो आप इसको अनचेक करके अपना आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं आगे कुछ इसके ऑप्शंस आते हैं SEO ट्विक्स के हवाले से, जिसमें नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी आती है, नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स आता है, ओपन एक्सटर्नल लिंक्स आता है। तो इसको मैं सजेस्ट करूंगा बाय डिफॉल्ट ही रहने दें जिस तरीके से ये है, इसको जस्ट आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपकी साइट जो है वो
रेडी है ऑप्टिमाइज होने के लिए। तो मैं सेटअप एडवांस्ड ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रोल मैनेजर का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हो जाता है। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो इसकी मैं एडमिनिस्ट्रेटर की, एडिटर की और ऑथर की रोल्स हैं वो यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। लेकिन हम इसको जो है वो ऑफ ही रहने देंगे। उसके बाद जो है हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद 404 मॉनिटर को ऑन करने का मतलब ये है कि आपका जो पेज गलती से या कोई पोस्ट जो है वो कभी गलती से डिलीट हो जाए तो आपका यूज़र जैसे ही उस पर क्लिक करता है, क्योंकि वो साइट मैप में अगर इंडेक्स हुई होती है, आगे जो है वो 404 का एरर आना शुरू हो जाता है। उस एरर को मॉनिटर करने के लिए आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रीडायरेक्शंस को ऑन करना, इसका मतलब ये है कि जैसे हम कोई पेज जो है वो जानबूझकर डिलीट कर दें और वो पेज या पोस्ट जो है वो गूगल में इंडेक्स भी हुई हो तो हम उसकी ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन को यूज करते हैं, ताकि वो जो पेज है वो डिलीट तो हो चुका है लेकिन उसके क्लिक करने पे जैसे ही यूजर उस पर क्लिक करे तो हमारी वेबसाइट का और पेज जो है वो उसके सामने शो होना स्टार्ट हो जाए। तो इस चीज को ऑन करने के लिए आप इस ऑप्शन को चेक ऑन कर सकते हैं। तो इसको हम अभी जो है वो एज इट इज ही रहने देंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो स्कीमा टाइप, स्कीमा मार्कअप का जो है वो अब ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर हम इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं सारी चीज़ों को, क्योंकि ऑलरेडी इसने जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन रिकमेंडेड वो सिलेक्ट किए होते हैं, कोई भी और ऑप्शन चूज नहीं करते, इसलिए हम इसको एज इट इज रहने देते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे एक क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं हमारे पास राइट मेन्यू के अंदर काफी सारे मेन्यूज जो हैं वो भी ओपन हो जाते हैं और आप देख सकते हैं रैंक मैथ एसईओ के कुछ मॉड्यूल्स जो हैं वो भी यहाँ पर ऐड ऑन या ऑन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप 404 मॉनिटर को ऑन कर सकते हैं, इसके एनालिटिक्स को ऑन कर सकते हैं, एएमपी को ऑन कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें या कुछ एड ऑन्स हैं, जैसे कि इंस्टेंट इंडेक्सिंग है, इसको ऑन करने का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप जैसे ही कोई न्यू पोस्ट या कोई न्यू पेज आप अपडेट करते हैं या पब्लिश करते हैं तो फौरन जो है वो आपका रैंक मैथ एसईओ प्लगइन जो है वो इंस्टेंट उसको गूगल पे इंडेक्स करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे इसके ये मॉड्यूल हैं जिनको जो है वो आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। बस जैसे ही हम जनरल सेटिंग्स पे ओपन करते हैं, इसकी सेटिंग ओपन होती है, वहाँ पर हमें जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें आना है वेब मास्टर टूल्स के ऊपर। टूल्स में आपको गूगल सर्च कंसोल का एक ऑप्शन मिल जाता है, एक सर्च कंसोल वेरिफिकेशन पेज का लिंक मिलता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको एक प्रॉपर ब्लॉग बताता है कि आप इसको किस तरीके से अपना वेरीफाई करवा सकते हैं या सबमिट करवा सकते हैं गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। तो जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे यहाँ पर आपको गूगल सर्च कंसोल का जो है वो ऑप्शन भी मिल जाता है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको हमारी प्रीवियस साइट की परफॉर्मेंस नजर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ गूगल सर्च कंसोल के अंदर हम यहाँ पर अपनी न्यू वेबसाइट को ऐड करते हैं, ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं और इस वेबसाइट का जो ये लिंक है, इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर यूआरएल प्रीफिक्स के अंदर ऐड कर देते हैं और इसको कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही ये कंटिन्यू करेंगे ये कुछ वेरीफाइंग के ऑप्शंस कुछ ओपन करता है और यहाँ पर हमें वेरीफाई ऑनरशिप के कुछ ऑप्शंस देता है। तो यहाँ पर आप देखें HTML फाइल है, इसी तरीके से HTML टैग है यहाँ पर। तो हम इस HTML टैग को यहाँ से प्रॉपर जो है वो इसका पूरे का पूरा कोड जो है वो कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम एसईओ सेटिंग्स में जाएंगे जहाँ पर हमने वेब मास्टर टूल्स को ऑलरेडी ओपन किया हुआ था। तो यहाँ पर हम इस को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम सीधा आएंगे नीचे और बस सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल का जो मेन कंटेंट कोड था वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें थी, नेम उसका वेरीफाई, उसके बाद ये जो कंटेंट था 9P से जो स्टार्ट हो रहा था वो डायरेक्टली यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ऐड होने के बाद हम जस्ट यहाँ पर इस वेरीफाई बटन को क्लिक करेंगे
और ये जो है हमें कुछ टाइम लेकर इसको वेरीफाई कर देगा। ठीक है, अब वो बता रहा है कि आपकी जो ओनरशिप है वो वेरीफाई हो चुकी है। तो यहाँ से आप जैसे ही गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इसकी ये चीज़ शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो परफॉर्मेंस वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो नज़र तो नहीं आ रही, क्योंकि अभी जो है हमने इसको ऐड किया है और फ़ौरन ही इसकी जो है वो इंडेक्सिंग स्टार्ट नहीं हो जाती। ये कुछ टाइम के बाद जो है वो इंडेक्स होना स्टार्ट होता है। अभी इसको फेच भी करेगा, वो तकरीबन फेचिंग के लिए भी एक से एक आधा दिन या 10-12 घंटे जो है वो ले लेता है। सही है, साइट मैप सबमिट करना है। तो जैसे ही हम साइट मैप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो हमें कहता है कि आप अपना जो है वो साइट मैप ऐड करें यहाँ पर। ठीक है, तो हम चलेंगे अपने एसईओ सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पर हमें साइट मैप सेटिंग्स मिलेंगी। साइट मैप सेटिंग्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा साइट मैप का जो है वो लिंक ओपन हो जाता है। तो हम यहाँ पर इस लिंक को यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करके जो है वो हम अपना इस जगह पर इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो ये जो है हमें नीचे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए कुडंट फैच लिखा हुआ आ रहा है। तो कुडंट फैच ये बेसिकली कुछ टाइम के बाद, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद मतलब कुछ टाइम के बाद ही इसको ये ग्रीन सिग्नल यहाँ पर दे देगा सक्सेस का। ठीक है, और इस तरीके से आपका जो साइट मैप है वो भी ऐड हो चुका होगा। आपकी ब्लॉगिंग साइट जो है वो भी गूगल सर्च कंसोल के साथ अटैच हो चुकी है। ठीक है, और आपके रैंक मैथ एसईओ प्लगइन की बेसिक सेटिंग जो है वो भी कवर हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर में अच्छे से समझ आई होगी। अच्छे से समझ आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।